चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग इंडिया विद एमपीके के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के एकीकरण को विस्तार पूर्वक समझा। दोस्तों, आज हम इसी कड़ी में भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यों के पुनर्गठन को विस्तार पूर्वक समझेंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है राज्यों का पुनर्गठन, उसे प्राप्त करते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात भारतीय संघ के क्षेत्रों को 4 प्रकार के राज्यों में विभाजित किया गया था, और वो राज्य थे ए, बी, सी और डी। किंतु यह विभाजन अव्यवस्थित था, जिस कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों में यह मांग उठने लगी कि राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जाए। क्योंकि यह मांग स्वतंत्रता के पूर्व भी उठने लगी थी, जिस कारण केंद्र सरकार ने जून 1948 में एस.के. श्रीधर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत समिति अर्थात श्रीधर आयोग का गठन किया। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। किंतु दक्षिण भारत के राज्यों में श्रीधर आयोग का विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने दिसंबर 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की सदस्यता में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया, जिसे जेबीपी समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने भी श्रीधर आयोग की सिफारिशों को सही माना और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। जेबीपी समिति जनमत को संतुष्ट नहीं कर पाई, अतः भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात स्वतः के लिए राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न आंदोलन हुए। लेकिन सबसे आक्रामक आंदोलन तेलुगु भाषी लोगों ने किया। तेलुगु भाषी के वरिष्ठ गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामलल्लू के नेतृत्व में यह आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर फैल गया और 58 दिनों के आमरण अनशन के पश्चात 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामलल्लू जी की मृत्यु हो गई, जिससे आंदोलन और बढ़ गया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी और आगे चलकर अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के गठन के पश्चात अन्य भाषाई राज्यों की भी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली व 2 सदस्य हृदय नारायण कुंजलू व के.एम. पनिकर थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में केंद्र सरकार को पेश की। आयोग ने स्वीकार किया कि राज्यों के गठन में भाषा आधार होना चाहिए, किंतु केवल भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक कुशलता और पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता को ध्यान में रखना चाहिए। और इस आयोग की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि जो संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय संघ के क्षेत्रों को 4 प्रकार के भागों में विभाजित किया गया था, उन्हें समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया।
केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया। अतः केंद्र सरकार ने नवंबर 1956 में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया और वह 14 राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंबई प्रांत, आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, उड़ीसा आदि और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। लेकिन आगे चलकर समय समय पर अन्य विभिन्न राज्यों का गठन हुआ और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों का। हम अब देखेंगे कि 1956 के पश्चात किन किन राज्यों का गठन हुआ। दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों के गठन के पश्चात आगे चलकर 1960 में बंबई प्रांत को पृथक कर गुजरात राज्य का गठन किया गया। साथ ही बंबई प्रांत का नाम बदलकर महाराष्ट्र कर दिया गया और आगे चलकर 1963 में असम से विभाजित कर नागा जनजातियों हेतु नागालैंड राज्य का गठन किया गया और इसके पश्चात 1966 ईस्वी में जाट आंदोलन के पश्चात पंजाब राज्य से पृथक कर हरियाणा राज्य का गठन किया। इसके पश्चात जो पूर्व में हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। अर्थात 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ। वहीं पर 1972 में मणिपुर त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ, जो पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश थे। वहीं 1972 में मेघालय राज्य का गठन हुआ, जो पूर्व में असम का हिस्सा था। इसके पश्चात 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ, जिसे 1974 में भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। इसके पश्चात 1987 ईस्वी में 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा राज्य का गठन हुआ। इसके पश्चात सन 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। वहीं 9 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। वहीं 15 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य को पृथक कर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया और आगे चलकर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य को पृथक कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया और तेलंगाना राज्य के गठन के साथ ही भारत में राज्यों की कुल संख्या 29 हो गई। किंतु 2018 में जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है। वहीं अब हम केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। दोस्तों, 1956 में 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया और आगे चलकर 1961 में दादर और नागर हवेली, 1962 में दमन और दीव, 1963 में पुडुचेरी और 1966 में चंडीगढ़ के गठन के साथ भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 10 हो गई। किंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा आगे चलकर राज्य बन गए। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 रह गई। किंतु 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को पृथक कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना और साथ ही 2019 में दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना। अतः वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है।
दोस्तों, हमने बड़ी ही सरलतापूर्वक भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन को समझा। दोस्तों, अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी गई है, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी हमें बताइए। नमस्कार, बहुत बहुत